मैं कीर्ति सिंह आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको कहानी लिखने का तरीका समझाऊंगी, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा पेपर में आता है। और कहानी कैसे लिखते हैं, ये 5 नंबर का प्रश्न होता है। अब कहानी लेखन करते समय पहले यह समझ लेना है कि कहानी किसे कहते हैं। क्या यह कहानी मनुष्य के जीवन से जुड़ी है, घटना का वर्णन, या ये कहानी के अंदर ही आता है। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है। और घटना का क्या होता है, घटना का वर्णन, घटी हुई घटना का वर्णन, उसको घटना कहते हैं। अब कहानी के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से हमें कहानी लिखना है, तो पहला इसका होगा कहानी की सहायता पर। पहला प्रश्न इसका रहेगा, पहला पॉइंट कहानी की सहायता पर, जो आपसे घटित हुई है उसी का अपन पॉइंट डालकर उसको लिख सकते हैं। दूसरा आपका इसमें रहेगा मुद्दों के आधार पर, कौन सा मुद्दा है, किसके ऊपर आपको कहानी लिखना है। तीसरा नियम होगा अपूर्ण को पूर्ण करना, कि अपन ने आधी स्टोरी को क्या करेंगे, उसको कैसे पूरा करेंगे। फिर आपका होगा चित्रों के माध्यम से। पेपर में क्या होता है, चित्र दे देते हैं और बोलते हैं इसके आधार पर आप कहानी लिखिए। ऐसे चित्रों के माध्यम से भी हम कहानी लिख सकते हैं। दूसरा शब्दों के आधार पर, आपके प्रश्न देखा होगा आपने कि आपको प्रश्न दे दिया जाता है कि 80 शब्दों में आप कहानी पूर्ण कीजिए। इस प्रकार भी आप शब्दों के आधार पर भी कहानी को लिख सकते हैं। अब कहानी के प्रकार क्या होंगे, असंबद्ध शब्दों के आधार पर। दूसरा होगा मुद्दों के आधार पर। तीसरा आपका होगा सुवचन, कहावतें हैं, इसके आधार पर भी आप कहानी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर है कहानी लिखते समय हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपके पूरे प्रकार बताए कि किसके आधार पर आप कहानी एक तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कहानी के मेन मुद्दे क्या होंगे। पहला होगा कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना। कोई भी कहानी हो, उसकी शुरुआत करने के पहले हमें उसका टाइटल देना जरूरी होगा, उसका शीर्षक देना जरूरी होगा, तभी हम बता पाएंगे कि किस विषय पर कहानी लिखी जा रही है। अब दूसरा होगा मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ना। जो दूसरा होगा उसका पॉइंट, मुद्दों को अच्छी तरह से लिखना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर होगा घटनाक्रम कैसे होगा ये निश्चित करें। हमें उस कहानी में जो घटना बता रहे हैं वो एक निश्चित समय का होना जरूरी है। फिर कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है। हमेशा कहानी क्या लिखी जाती है, भूतकाल में ही कहानी को लिखा जाता है। फिर संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं। जैसे कहानी में अलग अलग संवाद होते हैं, उसके आधार पर भी हम कहानी को बदल सकते हैं। फिर संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखें। जो दो लोगों के बीच में जो कहानी का वार्तालाप होता है, उसके चिन्हों के माध्यम से भी हम उसको बदल सकते हैं। जैसे किसी ने प्रश्न किया, फिर उसका दूसरे ने उत्तर दिया, इस प्रकार से हम चिन्हों के माध्यम से भी उसको लिख सकते हैं। कहानी के शब्द मर्यादा से 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी एक लिमिट होनी चाहिए कहानी लिखने की। 80-100 शब्दों से ज्यादा की बड़ी कहानी नहीं लिखना चाहिए। शीर्षक छोटा व आकर्षक हो। हमें कहानी का शीर्षक इतना आकर्षित हो कि उसको लोग पढ़कर ही उसकी ओर उनका रुझान हो जाए। अगला होगा कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार धारावाहिक हो। जो कहानी काल है वो उसका क्या हो, धारावाहिक हो। फिर प्रत्येक मुद्दे को स्पष्ट करके उसका अपेक्षित विस्तार भी हो, और उसका जो मुद्दा है उसका क्या होना चाहिए, अपेक्षित होना चाहिए। फिर है प्रसंगानुरूप वातावरण, शब्द भाषा संवाद अनुकूल ही हो। और अगला पॉइंट उसका रहेगा प्रसंगानुरूप वातावरण, शब्द भाषा संवाद अनुकूल ही हो। फिर इसमें आप इससे भी बना सकते हैं सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। हमें कहानी में
अधिक से अधिक मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, है ना, कहावतों का प्रयोग करना चाहिए, और सुविचार अपने लिखने चाहिए, जिससे उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर उचित स्थान रूप विराम चिन्ह भी लगाने चाहिए, जहाँ पर विराम चिन्ह की आवश्यकता हो, जहाँ पर कहानी में हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, वहाँ पर विशेष कर विराम चिन्ह का भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से हम कहानी लिख सकते हैं। फिर अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कहानी बहुत अच्छी कहानी बनेगी। अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आपकी कहानी बहुत अच्छी कहानी बनकर सामने आएगी और एक आदर्श कहानी बनेगी, जिसको लोग सब बहुत पसंद करेंगे। अब मैं आपको एक कहानी का वीडियो की बात है। एक बकरी नदी के किनारे घास खा रही थी। अरे वाह, नदी के उस पार की घास तो बहुत अच्छी दिख रही है, मुझे वहाँ जाकर उसे चखना चाहिए। वो सोच रहा था कि उस पार कैसे जाए, तभी उसकी नजर लकड़ी के एक लट पर पड़ी जो नदी पर बिछी हुई थी। मैं इसके सहारे नदी पार कर सकता हूँ। वो लट की ओर बढ़ने लगा। लट पर पैर रखने पर उसने देखा उसकी दूसरी छोर पर एक बकरी पहले से ही खड़ी है। पहले मुझे जाने दो। दूसरी बकरी ने कहा। पर क्यों? पहले तो मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, लकड़ी पर पहले मैं चढ़ा तो पहले मैं जाऊंगा। दूसरी बकरी ने कहा। पहली बकरी सोचने लगी। उसे अपने दादाजी की कही एक कहानी याद आ गई। दो घमंडी बकरियां एक पुल पार करना चाहती थी, मगर एक दूसरे के लिए जगह नहीं बनाना चाहती थीं और आखिरकार लड़ने लग गई। फिर दोनों पुल से नीचे गिर गई और पानी में डूब गई। इसलिए पहली बकरी ने अक्लमंदी दिखाई। दोस्त, ये लड़ने का वक्त नहीं है, दिमाग से काम लेते हैं। मैं यहाँ झुक जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर से छलांग लगाकर उस पार चले जाना। ये कहकर पहली बकरी उस लट पर झुक गई। दूसरी बकरी उसके ऊपर से कूदकर दूसरे पार निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने अक्लमंदी से काम लिया। दूसरी बकरी ये कहकर चली गई। कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लें। आपने एक ये छोटा सा वीडियो देखा होगा कहानी का। इससे आपको लास्ट में क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली कि इस कहानी को देखकर हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य खुद ही पूर्ण करना चाहिए।